में कहें भगवान का नाम स्मरण करें, प्रभु से प्रार्थना करें, तो दुख मिटाने वाले भगवान से प्रार्थना करें, और सुख मिल जाए तो सुख देने वाले की याद करें। जैसे श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करि दीनो। हरि तुम हरि 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 कोटि मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार। उपकार तो भी तदपि नाथ कछु और मांगे हो, दीजे परम उदार। कितना दिया है? मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा का दिया हुआ है। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से, वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मेरा 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 कहने वाला, मेरा 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 कहने वाला, मन किसी का है दिया है, उसका नाम है भगवान। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो आज शिव जी सुख देने वाले का ध्यान कर रहे हैं। लगे करन रघुनायक ध्यान ध्यान। मन को रोका, मन थिर करी तब शंभु सुजान। विशेषण क्या दिया? सुजान। और दुख में जब भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे तब भी यद्यपि अकाम तदपि भगवान, भगत विरह दुख दुखित सुजान। दुखित है पर सुजान है, इसलिए जपहि सदा रघुनायक नाम। अब भगवान शंकर की समाधि का सबसे अधिक लाभ या तो शिव जी को मिल रहा है या तारकासुर को। शिव जी आनंद में, तारकासुर मजे में।
उसने वरदान मांगा है कि शिव जी के पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु हो, और पुत्र तब हो जब विवाह हो, और विवाह तब हो जब समाधि खुले, और समाधि कब खुले ठिकाना नहीं। तो तारकासुर कहता है कि जितने दिन समाधि में रहे शंकर जी उतना ही अच्छा। मंत्रणा हुई देवताओं में ब्रह्मा जी के समक्ष, शिव जी की समाधि भंग करे। कौन करे? समाधि भंग करना तो एक का ही काम है। करे क्षोभ शंकर मन माही, पठबहु काम को भेजो। देवराज इंद्र ने कामदेव से कहा, मित्र हमने तुम्हें याद किया। कामदेव ने कहा कि हम हैं कामदेव, हमें कोई काम देव। कामदेव कहता हमें कोई काम देव। इंद्र ने कहा कि तुम्हारा तो एक ही काम है, समाधि भंग करना। काम ने कहा वही करूंगा, पर ये तो बताओ किसकी समाधि भंग करना है। इंद्र ने कहा भगवान शंकर की। कामदेव बोला मैं नहीं जाऊंगा। क्यों मैं नहीं जाऊंगा? शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। इंद्र ने कहा कि मित्र हम तो तुम्हें जाते हुए देखना चाहते हैं। कामदेव ने कहा ठीक है जाते हुए देख लोगे, पर लौटकर आते हुए नहीं देख पाओगे। गए तो गए। इंद्र ने कहा कि तब क्या हो? काम ने कहा काम तो करूंगा, मरते मरते नाम तो होगा। अच्छा कुछ लोग इसी में नाम होना अच्छा समझते हैं कि हम मिटेंगे तो पर तुम्हें मिटाकर मिटेंगे। कुछ लोग दिए की तरह होते हैं, वे बुझते हैं तो औरों को प्रकाश से भर जाते हैं। एक दिया रात भर जला, सवेरे बुझ रहा था, तो दिए से किसी ने कहा कि तुम रात भर जलते रहे, सवेरे बुझ रहे हो, तुम्हें दुख नहीं होता? दिए ने कहा अब चाह स्नेही स्नेह की नहीं, स्नेह में जी को जला चुका हूं, बुझने की मुझे परवाह नहीं, पथ सैकड़ों को दिखला चुका हूं। एक तो इस तरह का जीवन है। हा? और एक कुछ लोग होते हैं बर ओले, ओले गिरते हैं और ओले फसल में गिर जाएं तो पहले फसल को नष्ट करते हैं, फिर खुद भी गलकर नष्ट हो जाते हैं। वे कहते हैं हम तो मिटेंगे ही, पर तुम्हें मिटाकर मिटेंगे। कामदेव कहता है कि हम तो मिटेंगे पर शंकर जी की समाधि मिटाकर मिटेंगे, शंकर जी की समाधि भंग करके। इसमें भी नाम होगा। उन्हें मिटा दिया, उनकी समाधि भंग कर दी। गया सहायकों के साथ पूरी चेष्टा की, शिव जी की समाधि भंग करने का कोई उपाय न सूझा, तो आम के वृक्ष पर चढ़ गया, आम के पत्तों में छिप गया और आम के पत्तों की ओट से शंकर जी पर चोट करता है। संकेत कितना सुंदर है।
काम जब जब किसी पर आक्रमण करता है तो किसी न किसी की ओट से करता है, किसी न किसी की आड़ से करता है, सीधे नहीं करता है। काम जब आक्रमण करता है तो किसी न किसी की ओट से चोट करता है। और कितना सार्थक संकेत है कि आम के पत्तों की आड़ से शंकर जी पर बाण चला रहा है। इसका अर्थ यह है कि काम जिसकी आड़ से चोट करता है वह भी आम ही होता है, कोई खास नहीं होता, पर काम के कारण आम भी खास लगता है। और वहां से उसने बाण चलाया, काम का बाण चला। बाण चला नहीं, बाण चले, छाड़े विषम विशिख उर लागे। काम के बाण वहां पहुंच गए जहां शंकर जी समाधिस्थ हैं। समाधि छूट गई, पर शंकर जी ने नेत्र खोल दिए। छोटी समाधि शंभु तब जागे। कितना सार्थक संकेत, काम का बाण जिसे लग जाए वो जागा हुआ सो जाता है, पर शंकर जी को काम का बाण लगा तो जाग गए। काम का बाण भी जिसे सुला न सके, मोह की नींद में वे शिव हैं। शंकर जी ने नेत्र खोलकर चारों ओर देखा। भयउ ईश मन क्षोभ विषेखी, नयन उघार सकल दिश देखी, और दिखाई पड़ गया सौरभ पल्लव मदन बिलो का। सौरभ पल्लव सौरभ पल्लव भयउ कोप कोप कंपेउ त्रैलोका। कंपेउ त्रैलोका पल्लव त्रिलोका सौरभ सौरभ मदन मिलोका गौरव पल्लव मदन पल्लव मदन पल्लव सौरभ पल्लव सौरभ पल्लव मदन सौरभ पल्लव मदन सौरभ पल्लव। भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका। सौरभ पल्लव सौरभ पल्लव सौरभ। आम के पत्तों के पीछे छिपे हुए काम को देख लिया भगवान शंकर की पारदर्शी दृष्टि ने। तब शिव तीसरा नयन उघारा, तीसरा नेत्र खुल गया। और तीसरे नेत्र के खुलते ही चितवत काम भयउ जरी छारा। काम जब जब किसी पर आक्रमण करता है तो किसी न किसी की ओट से करता है, किसी न किसी की आड़ से करता है, सीधे नहीं करता है। काम जब आक्रमण करता है तो किसी न किसी की ओट से चोट करता है। और कितना सार्थक संकेत है कि आम के पत्तों की आड़ से शंकर जी पर बाण चला रहा है। इसका अर्थ यह है कि काम जिसकी आड़ से चोट करता है वह भी आम ही होता है, कोई खास नहीं होता है, पर काम के कारण आम भी खास लगता है। और वहां से उसने बाण चलाया, काम का बाण चला। बाण चला नहीं, बाण चले, छाड़े विषम विशिख उर लागे। काम के बाण वहां पहुंच गए जहां शंकर जी समाधिस्थ हैं। समाधि छूट गई, पर शंकर जी ने नेत्र खोल दिए। छोटी समाधि शंभु तब जागे। कितना सार्थक संकेत, काम का बाण जिसे लग जाए वो जागा हुआ सो जाता है, पर शंकर जी को काम का बाण लगा तो जाग गए। काम का बाण भी जिसे सुला न सके, मोह की नींद में वे शिव हैं। शंकर जी ने नेत्र खोलकर चारों ओर देखा।
भयउ ईस मन क्षोभ विषेखी, नयन उघार सकल दिश देखी, और दिखाई पड़ गया सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव सौरभ पल्लव भयउ कोप कोप कंपेउ त्रैलोका, कंपेउ त्रैलोका, पल्लव बिलोका, सौरभ सौरभ मदन बिलोका, गौरव पल्लव मदन पल्लव मदन पल्लव सौरभ पल्लव, सौरभ पल्लव मदन, सौरभ पल्लव मदन, सौरभ पल्लव भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका, सौरभ पल्लव सौरभ पल्लव सौरभ। आम के पत्तों के पीछे छिपे हुए काम को देख लिया भगवान शंकर की पारदर्शी दृष्टि ने। तब से वह तीसरा नयन उघारा, तीसरा नेत्र खुल गया, और तीसरे नेत्र के खुलते ही चितवत काम भयउ जरी छारा। अब यह भी कितना सुंदर संदेश है। ये तीसरा नेत्र बीच में ही होता है, ना इधर ना उधर। यहां हम लोग तिलक लगाते हैं, तीसरा नेत्र बीच में। अच्छा, देखा जाए तो दो आंखें तो हमारे आपके सबके हैं, पर शंकर जी के तीसरा नेत्र भी है। और हमारे पास तो दो ही नेत्र हैं, दाईं आंख और बाईं आंख। मानो ऐसा लगता है कि दो ही तरह की दृष्टि है, एक दाहिनी एक बाईं। जो हमारे अनुकूल है वो दाहिने है, जो हमारे प्रतिकूल है वो हमारे बाएं हैं। और जो अनुकूल है उससे राग है, जो प्रतिकूल है उससे द्वेष है। तो हमारी दृष्टि तो राग और द्वेष की ही दृष्टि है, अनुकूलता में राग, प्रतिकूलता में द्वेष। पर शंकर जी का तीसरा नेत्र ठीक बीच में है, जो न इधर है न उधर है। इसका अर्थ है जो न अनुकूलता से प्रभावित न प्रतिकूलता से प्रभावित, जिसमें न राग है और जिसमें न द्वेष है। और ये राग द्वेष से ऊपर उठी हुई दृष्टि के खुलते ही काम अपने आप जलकर नष्ट हो जाता है। क्योंकि जिससे राग है उसका हम उत्थान चाहते हैं, जिसका द्वेष है उसका हम पतन चाहते हैं। और जब राग द्वेष नहीं तो न किसी का उत्थान चाहते हैं न किसी का पतन, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। और ये समत्व का भाव। चेतवत काम चेतवत काम भयउ जरी छारा काम भयउ जरी जरी छारा जरी छारा काम जल कर नष्ट हो गया।